हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, आप देख सकते हैं आपके सामने पेपर ये शो हो रहा है। तो इसमें पेपर में आपको दिखाई दे रहा है सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। लेकिन ये जो पेपर है आपका बीए सेकेंड ईयर का, जो आपका सेकंड पेपर है आधुनिक हिंदी कविता, उससे संबंधित है। क्योंकि जब पहले बीए में सेमेस्टर चलता था तो कुछ पेपर जो हैं बिल्कुल जो कि तू ईयरली में उठाकर रख दिया गया था, सिलेबस भी और आपका पेपर का पैटर्न भी। तो यहाँ पर जो आपका पेपर आपको शो हो रहा है बीए, यहाँ पर थर्ड ईयर ना पढ़कर आप पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर, और पेपर आप पढ़ेंगे यहाँ पर 2। यानी कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका सारा गद्य है, और जो पेपर 2 है आपका आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं, आगे की कविताएं हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्र कुमार बर्थवाल हैं। तो सभी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे 19 और 20 में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। आपका पैटर्न थोड़ा इससे चेंज होगा। पैटर्न आपको मालूम ही है, बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 15 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एमसीक्यू बेस आते हैं। और ये जो एमसीक्यू बेस आएंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं क ख ग करके उसमें से चॉइस की जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि वन लाइनर आपसे आंसर पूछ ले जाते हैं क्वेश्चंस के। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि भाई क ख ग आपसे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन ऊपर होता है, उसमें से कोई आपको एक चूज करना होता है। तो 15 नंबर के तो आपके ये हो चुके हैं। बाकी बचा आपका यहाँ पर 85 नंबर। अब 85 नंबर कैसे डिवाइड होंगे? आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 8 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का एक होता है, ये आपको कंपलसरी करने होते हैं। तो 40 नंबर आपके ये हो चुके। अब बचे आपके पास 45, जो आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर 15 नंबर का आपका एक होता है, और इस प्रकार से आपके 45 क्वेश्चन नंबर बनते हैं, और पूरे हो चुके आपके 100 नंबर का ये आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो पैटर्न कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैडम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस बार भी आपका वही पैटर्न रहेगा जो लास्ट ईयर था। अगर कुछ भी चेंज होता है या वेबसाइट से पैटर्न आता है, वैसे तो यूनिवर्सिटी ने पैटर्न जो है अपलोड कर दिया था, और मैंने आप लोगों तक वो पैटर्न की वीडियो भी पहुंचाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए प्लीज़। और अगर मैं जो हूँ उसको दोबारा बना देती हूँ। आजकल आप जो सेमेस्टर वाले थे उन तक तो वीडियो पहुँची थी, तो उन्होंने उसको फॉलो भी किया था। इस बार के जो पैटर्न की वीडियो है वैसे मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद का पैटर्न अब इस बार पहले ही बता दिया है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू जो बने थे, वो तो नहीं है इसमें, लेकिन जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप ज़रूर करना। और इस बार भी आपके 23 में ये क्वेश्चंस बनेंगे। 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 99 में श्योर हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, प्रगतिवादी काव्य धारा का सामान्य परिचय दीजिए। इसमें आपको 99 में आप इसको डाल सकते हो। आधुनिक कविता की विशेषताएं बताइए, 99 में इसको डाल सकते हो। कवि चंद्र कुमार बर्थवाल छायावादी दृष्टिकोण के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए, 99 में डाल सकते हो। आज्ञे जी के काव्य सोस्टर को उदाहरण सहित बताइए, 99 में डाल सकते हो। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीरों का बसंत उत्सव कैसा होना चाहिए? आपके सिलेबस में है इनकी झांसी की रानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर लीजिए, हो सकता है बन जाए। चलिए नेक्स्ट है, आज्ञे जी की छंद योजना क्या है? स्पष्ट कीजिए, इसको 99 में डाल सकते हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक काल का वर्गीकरण कीजिए, ये भी आप 99 में डाल सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 99% ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से 6 में से आप मान के चलिए 3 से 4 आपके ज़रूर बनेंगे। इतना तो मैं कह सकती हूँ, 3 से 4 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
एक ये आपकी जो है यहाँ पर क्या है, व्याख्या है, सप्रसंग व्याख्या। इसको आप देखिएगा ये कहाँ से ली गई है, ठीक है, और इसकी व्याख्या आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी के काव्य में सर्वत्र राष्ट्र प्रेम और वीरता का प्रभाव है। तो ये कैसे बताना है आपको, ये आपको उदाहरण सहित बताना है। इसको जरूर कर लीजिए क्योंकि ये अकेली कवित्री हैं जो शुरू में आई थी, तो इसका जरूर तैयार करिएगा। फिर भारतेंदु युग का सामान्य परिचय व विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी आप 99 में डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका छायावाद की परिभाषा, उसकी प्रमुख परिवर्तियाँ बताइए, ये हम 80% में डाल सकते हैं, पूछा जा सकता है। आधुनिक कविता में द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं बताइए, 99 में इसको आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है, प्रसाद की अभिव्यक्ति और अनुभूति के पक्ष की विवेचना करते हुए आंसू कविता का सारांश लिखिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये आपका पेपर है, यहाँ से कुछ ही क्वेश्चंस बनेंगे, जो बनेंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से तैयारी करना है। अभी सरोज स्मृति आपके सिलेबस में है, उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, तो बने रहिए अभी थोड़ी देर और हिंदी मिरर के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है और हिंदी मिरर के साथ जुड़ के तैयारी करते रहेंगे तो 100% आप जो है पास ज़रूर होंगे। और लाइक तो बनता है, वीडियो आधे से ज़्यादा पहुंच चुकी है, और शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जैसे क्वेरीज अपनी सेंड करते आ रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। ये देखिए सरोज स्मृति के कुछ आपको दिखा देती हूँ। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र, पहले सरोज स्मृति देख लीजिए क्या है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्य मूलक प्रसंगों के पिरोना इनकी अनोखी विशेषता है। यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया है, इसमें जो है अपने ढंग की कविता, इसमें निराला जी का अपना जीवन भी आ गया है, यानी कि जो उन्होंने अपनी पुत्री से पहले जीवन जिया था तो उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन है। सरोज स्मृति में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर उसकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई थी तो उसकी घटनाओं का प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की जो बाल्यावस्था थी और उसकी तरुणाई के बड़े मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता का बोध उनमें प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो निराला जी थे, उनकी जो पत्नी थी वह पहले ही मर गई थी और जो पुत्री थी वो नाना जी के घर पली थी। और कहीं ना कहीं वो जो एक कवि थे, लेखक थे, तो उनका जो संघर्ष चल रहा था उस वक्त, तो वो अपनी पुत्री की देखभाल भी नहीं कर पाए और साथ में उसको आर्थिक जो बच्चे को मिलता है माता पिता की तरफ से वो नहीं कर पाए थे। तो उनके अंदर की मैं नहीं कुछ कर पाया हूँ अपनी पुत्री के लिए, तो अकर्मण्यता के यानी कि बिना कुछ ना करने का बोध उनमें प्रकट होता था। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने पूरा ही अपना भी जीवन और अपनी पुत्री का भी जीवन प्रकट किया है, या उसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर पहला जो है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के माध्यम से उनका दर्द जो है साफ झलकता है। तो ये थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं, ये आप देख लीजिए, इसका भावार्थ मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है इस बार यहाँ से आपकी बने, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से कुछ नहीं पूछा गया था आपसे। भावार्थ आप यहाँ देख सकते हैं। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में देखा था, तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखती हुई मन मन हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था, तेरे हृदय में प्रीतम की सुंदर छवि झूल रही थी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आराम से पढ़िएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है आपके पास कि आप डीपली जाकर इन चीज़ों को पढ़ें। अब तो बस क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक तैयार करके दे रही हूँ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, जल्दी ही क्वेश्चन बैंक बनाकर मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। जब आप व्याख्या करेंगे तो नीचे विशेष ज़रूर डालिएगा, ठीक है। नीचे जो है विशेष ज़रूर बताइएगा,
चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। कल देखती हूँ एक प्रॉपर आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कोशिश रहेगी। चलिए तो तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना है और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहना है। नहीं भेजेंगे क्वेरीज तो पता कैसे चलेगा कि आपको किस चीज़ की क्वेरीज है।